आचार संहिता लागू होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज। गांव से लेकर शहर तक आम जनता से लेकर नेताओं में चुनाव को लेकर चारों तरफ चर्चाएं बढ़ गई हैं। 2019 में इस बार कौन होगा प्रधानमंत्री? क्या दोबारा नरेंद्र मोदी होंगे देश के प्रधानमंत्री या नहीं होंगे? इसी को लेकर आज हम जानेंगे कुशीनगर जनपद के दुधही के लोगों से, जो दुधही एक राजनीतिक का अखाड़ा मनाया था। तो सीधे आइए हम जानते हैं लोगों से कि क्या इस पर कहना है उनका। 19 में इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। क्या मिला है 5 सालों में आपको? बहुत कुछ मिला है। जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है कि 2019 में भाजपा को फाड़ी पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। मोदी की, नरेंद्र मोदी की। क्या किए हैं 5 सालों में नरेंद्र मोदी की? आप फिर से पुनः चाहते हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना? बिजली का काम हुआ है, सड़क का काम हुआ है, लैट्रिन रूम का काम हुआ है, जो शौचालय और बिजली का काम हुआ है, क्या आप उससे खुश हैं? एक नहीं कर पाए, मोदी ने करके दिखा दिया। फिर से चाह रहे हैं कि पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार हो? पुनः चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की। इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? 2019 में पूर्ण रूप से पूरे देश में एक हिंदुत्व के जननायक और भगवा ब्रिगेड की तरफ से, जो कि संसद में बातों को अच्छी तरीके से पहुंचाने वाले, जो कि हिंदुत्व के जननायक और पूरे विश्व में एक तरह से भारत की अलग पहचान दिलाने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चाहता हूं कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री हो, ताकि मेरे देश का पूर्ण रूप से विकास हो सके और भारत विकसित देश हो सके। आइए जानते हैं हम इनसे कि 2019 में इस बार कौन होंगे प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? सागर गुप्ता। कहाँ से हैं आप? इस बार आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी को। क्या बात है सर मोदी में जो कि आप फिर से देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हमको सुविधा मिलता है, लाइन मिल गया और कोटा भी मिलता है, इसीलिए हम उन्हीं को चुनेंगे। राहुल गांधी को? राहुल गांधी को नहीं चुनेंगे, किसी को नहीं चुनेंगे। राहुल गांधी तो एक नए चेहरे के रूप में है। नया पुरान से मतलब नहीं है, हमको ऐसी मतलब है। यानी आपका कहना यही है कि फिर से दोबारा मतलब नरेंद्र मोदी हो सत्ता में? हाँ जी, नरेंद्र मोदी दोबारा होगा। परिवर्तन की यही बात है कि देखिए, मोदी जो हैं घर घर शौचालय और घर घर भी सिलेंडर, और घर घर भी रोड पर की रखवारी हो रहा है कि कोई लैट्रिन ना करे, अपना शौचालय में करे, उसमें भी आदमी लगा है और गंदगी भी नहीं फैल रहा है। मोदी का है कि जो भी है बुजुर्ग है, चाहे अपनी घर की गरीब है जमाने हो, उनको लिए भी पेंशन देने के लिए तैयार है, दे रहे हैं। और कौन दे रहा है बताइए? तो 2019 में सरकार किसकी होगी, मोदी जी की या राहुल गांधी? होगा, एकदम मोदी जी का है, खुला मैदान होगा। यानी चाह रहे हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए? एकदम चाह रहे हैं। भाजपा सरकार। भाजपा से क्या ऐसे मतलब 5 सालों में विकास हुआ है कि आप फिर से पुनः नरेंद्र मोदी? गाँव में इज्जत घर बना है, बिजली सबके घर पहुंची है, सड़क बन रही है। आज किसानों को जो लाभ मिल रहा है, आज 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में तुरंत आ गए, तत्काल आ गए, और पहले से जो उनको जितना मिले सबका लाभ मिल रहा है। इस समय जो भी काम हो रहा है वो सीधे बैंक के द्वारा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। नोटबंदी से लोगों को राहत मिली है, काफ़ी राहत मिली है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं दी। जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है कि 2019 में भाजपा को इस पर फर्क पड़ेगा? ये भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े ये लोग परेशानी में डालेंगे जरूर, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार होगी? नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की? नरेंद्र मोदी की सर। ऐसे 5 सालों में आपको क्या फायदा मिला है मोदी सरकार से कि आप पुनः फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार लाएं? मोदी सरकार ने राष्ट्र के प्रति बहुत जिम्मेदारी का वहन किया है। राष्ट्र के प्रति जो भी है, हम योजनाएं हमारे ऊपर जो भी लागू की गई है, वो योजनाएं हमें जो है काफ़ी हद तक पसंद है। जो भी योजना उन्होंने लगाई है, किसानों के लिए लगाया है, अन्य जो है लगाया है, नोटबंदी लगाया है, तो काले धन जो रखे हुए थे उनका जो है नोट जो है करोड़ों रुपया लोगों के उनके घर में रह गया, जो सरकार के का हो गया है अब। तो इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। आप किसको चुनेंगे, पार्टी को या प्रत्याशी को? हम जो है पार्टी को चुनेंगे, पार्टी के और राष्ट्र के नाम पर इस पार्टी को चुनेंगे। इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये मोदी सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी सरकार की उपलब्धियां बहुत हैं। यानी फिर चाह रहे हैं कि मतलब मोदी सरकार मोदी की हम लोग चाहते हैं। ऐसे मोदी सरकार का 2 योजना बताइए जो जमीनी हकीकत पर सच हो। एक तो सबसे पहले जो है गांव में लैट्रिन का व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ की माता बहनें जो है दूर क्षेत्र में जाती थी, इनका ये तो अपूर्व नहीं बच पाता था। पहली प्राथमिकता उनकी है सरकार की। दूसरा, गाँव में जो कई वर्षों से, कई दशकों से लोग बिजली के लिए तड़प रहे थे, दरवाजे विभाग को नेताओं के पीछे घूमते थे, वो हमारे यहाँ जो है आसानी से एक जो है घर है उसको भी उपलब्ध हो रहा है।
दूसरी चीज सड़क जो है, जिस सड़क के लिए हम लोग मुमताज थे, वह सड़क हमारी जो बन रही है, गुणवत्ता पर बन रही है, अच्छी बन रही है। ये मोदी सरकार की देन है। देखिए, अलग अलग नेताओं की अलग अलग सोच की अलग अलग जरिया होती है। मैं ये कहता हूँ कि किस प्रकार का खतरा उनको नज़र आ रहा है। 14 में मोदी सरकार बनी, 14 में मोदी सरकार बनने के बाद से 14 से लेकर के अभी 2019 तक एक भी कोई घोटाला नज़र नहीं आया। ये कोई भी आतंकवादी अगर हमारे देश में आता है तो बिना मारे वापस नहीं जाता है, और एक सिर अगर उन्होंने काटा तो मैं उसके बदले में 10 सिर काट के लाया। किस प्रकार का खतरा मुझे नजर आ रहा है ये तो अरविंद केजरीवाल जी ही बताएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि खतरा है। क्या खतरा है कि कभी अरविंद केजरीवाल जी को ये लगता है कि 2014 में हमारे मोदी जी की सरकार बनी, 2019 में एक भी सीट वो पाने वाले नहीं है, उनको अपने सीट की खतरा नजर आ रही है। इस नाते उनको लग रहा है कि भाई देश को खतरा है। तो अपना अपना सोच का अपना अपना नजरिया होता है। मैं 2019 की चुनाव अगर करने जा रहा हूँ भयंकर वोटों से जो है, और 325 सीट लेकर के मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ, तो हर पार्टियों की खतरा नजर आ रही है, केवल अरविंद केजरीवाल को नहीं, हर पार्टियों की खतरा नजर आ रही है, केवल मोदी सरकार को छोड़ करके। इससे ज्यादा अगर उनके मन में एक पागलपन है, कुछ भी बोल देते हैं, भाई उनकी बातें अलग है। नेता तो है नहीं, वो तो राजनेता बनना चाहते हैं, किसी के ऊपर उंगली उठा देंगे, कुछ भी लक्षण लगा देंगे, उनकी बात अलग होती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।